और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 28 अक्टूबर को तय है। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में होगी बैठक। शेष 94 सीटों को लेकर बैठक में मंथन होगा। 17 अक्टूबर की बैठक में 106 सीटों पर हुई थी चर्चा। पहली सूची के 2 पार्ट में अब तक 76 सीटों पर हो चुकी है घोषणा। पहली सूची का तीसरा पार्ट आज शाम तक हो सकता है जारी। शेष 30 सीटों में अधिकांश पर आज ही हो सकती है घोषणा। 23 से 24 सीटों पर आज हो सकती है घोषणा। ये मान के चलिए कि अभी भी इंतजार हो रहा है, ये कुछ देर में ये भी साफ हो सकता है कि आज ही सूची आ जाए और 23 से 24 नाम इस बार जो लिस्ट होगी उसमें हो सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निजाम, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 28 तारीख को होने वाली है और इसी के साथ जानकारी ये मिल रही है कि जो पहली सूची में जो बचे हुए नाम हैं, जो इतनी बड़ी लिस्ट तैयार की गई थी, उसकी भी जो है आज घोषणा हो सकती है। बिल्कुल, देखिए कि जो कांग्रेस की पहली सूची के लिए अगर कहे कि पहली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी 17 अक्टूबर को, अगर 17 अक्टूबर में 106 सीटों पर मंथन हुआ, उसमें 4 से 5 सीटें ऐसी थी जिस पर ऑब्जेक्शन हुआ, चाहे वो सोनिया गांधी का हो, चाहे वो सीसी के दौरान जो बैठक का राहुल गांधी का हो। और उसके बाद जो है कांग्रेस ने पहली सूची के पहला पार्ट जारी किया, उसमें 33 सीटों पे प्रत्याशी घोषित किए, फिर 43 जो कल घोषित किए, इस तरह 76 जो है 76 सीटों पे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अगर अब माना जाए पहली सूची के अनुसार तो 106 में से 76 हो चुके हैं, यानी 30 सीटों पे अभी प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है और उनका लगातार इंतजार किया जा रहा है। अभी कह सकते हैं सुबह से अब तक यही था कि आज ये घोषित कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इस सूची में जो ज़्यादातर नाम है वो नाम है जो कि मारवाड़ और उससे लगते हुए क्षेत्र हैं, उसमें खास तौर से जोधपुर, पाली और साथ ही जैसलमेर, बाड़मेर के। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी आज दौरा है जोधपुर का। संभवतः ये हो सकता है कि आज देर रात या फिर कल भी जो उनके दौरे के बाद ये लिस्ट जारी हो सकती है। फिर फिलहाल इसका इंतजार किया जा रहा है, कभी भी जारी हो सकती है। दूसरी बात, जो शेष बचे हुए 94 जो हैं 94 सीटें हैं, उनको लेकर जो है कांग्रेस ने पहले 26 अक्टूबर को सुबह के लिए ये बैठक बुलाई थी, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, लेकिन अब उसका समय जो है बदलकर 28 अक्टूबर कर दिया। तारीख जो है बदल दी गई है 27 के बाद और 28 अक्टूबर को रखा गया है। लेकिन इसमें भी जो है अंतिम समय तक बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि गौरव गोगोई की जो उपलब्धता है उसके अनुसार गौरव गोगोई कहें तो जो कल जो होने वाली हैं, जो कहेंगे कि जो असम में जो समारोह होता है उसके लिए वो रहेंगे वहाँ। इसके बाद जो है सभी नेता आएंगे 28। पहले ये 26 को तय माना जा रहा था, लेकिन अब भी 28 पर जो है तय कर दी है, यानी 28 को होगी। तो अगली जो सीसी है 29 या 30 को हो सकती है। उसके बाद कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की अगली जो सूची है वो भी 2 टुकड़ों में आ सकती है और वो भी कह सकते हैं तो जो अगले नवंबर के 1 या 2 तक जो है पहली जो शेष बची हुई सीटें हैं उनको लेकर क्लियर स्थिति हो जाएगी। लेकिन फिलहाल यही है। लेकिन निजाम में एक चीज और समझना चाहती, देखिए बीजेपी ने तो अपना डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है पहली सूची आने के बाद, लेकिन अब जो कांग्रेस की सूची आने के बाद विरोध के स्वर जो सुनाई दे रहे हैं, क्या जो ये जो मीटिंग होगी इसमें इस पर भी चर्चा होगी कि अब कांग्रेस किस तरह से डैमेज कंट्रोल करे? बिल्कुल, देखिए कि कांग्रेस में अगर बात की करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात कांग्रेस के सामने ये चीज़, पहली सूची जारी करने के बाद उन्होंने टेस्ट लिया कि देखा कि क्या ज़मीनी स्तर पे हैं, केवल 1 या 2 सीट है वहाँ पे विरोध हुआ। उसके बाद उन्होंने 43 लोगों की जारी की। उसमें अगर बात करें तो जैसे कि आज देखिए 2 से 3 ऐसे विधायक हैं जिनका लगातार विरोध होता रहा और विरोध हो रहा है। तो इसके साथ ही अब कांग्रेस ने सभी तरह से तय कर लिया कि जो सिटिंग एमएलए हैं उन्हीं को देने हैं, ज़्यादातर सिटिंग एमएलए को दिए हैं। जो टिकट काटने वाली बातें हैं वो सबसे आखिर में जो है सीट है वो तय की जाएगी, ताकि वहाँ जहाँ विवाद हो वहाँ कम समय मिले, ताकि ज़्यादा जो डैमेज कंट्रोल की यही रणनीति है कि सबसे विवाद वाली स्थिति जो है जिन सीटों वो सबसे आखिरी में जारी की जाए, ताकि जो बड़े नेता हैं और आकर मना लें, मान मनोबल हो जाए। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए निजाम, आगे भी